सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यूनिट 3, इंडक्शन, ओरिएंटेशन एंड सोशलाइजेशन। कल हमने ओरिएंटेशन पढ़ा था, आज पढ़ेंगे इंडक्शन क्या होता है। तो व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन? When a new employee joins an organization as he completely a stranger to the people, workplace and work environment, he is likely to feel insecure, shy and nervous. In the absence of information and support, there is likely to be fear and anxiety in his mind. He may undergo a reality shock caused by a gap between his expectations and the real situations. Induction or orientation can help to overcome these problems. Once an employee is selected and placed on an appropriate job, the process of making him familiar with the job and the organization begins. This process is called induction or orientation. The purpose of orientation is to make the new entrant feel at home and develop a sense of pride in the organization and commitment to the job. The newcomer is explained his duties and responsibilities, company policies and rules and other relevant information to get acquainted and accommodated with the ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली इंडक्शन मतलब क्या होता है कि जो न्यू एम्प्लॉय कंपनी में जब उसको एक स्पेसिफिक जॉब दे दिया जाता है तो उसको कंपनी के पॉलिसीज से फेमिलियर कराना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसको ऐसा फील ना हो कि हम कहाँ पे हैं या कैसा ऑर्गेनाइजेशन है. एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, वहाँ के लोग जो है वो फ्रेंडली होने चाहिए, उसको नर्वस नहीं फील होना चाहिए जब कोई भी नया नया जाता है. तो वो इंडक्शन और ओरिएंटेशन दोनों का मतलब सेम ही है, बस बहुत ही हल्का सा फ़र्क है जो कि हम बाद में पढ़ लेंगे. अब पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडक्शन जो है वो क्या है. अकॉर्डिंग टू एडविन फ्लिपो, इंडक्शन इज द वेलकमिंग प्रोसेस टू मेक द न्यू एम्प्लॉयज feel at home and generate in him a feeling of belongingness to the organization. Second definition, according to Michael Armstrong, orientation or induction is the process of receiving and welcoming an employee when he first joins a company and giving him the basic information he needs to be settled down quickly and to be happily and start the work. Next is types of induction. There are two types of induction: formal induction and informal induction. What is formal induction? Some large organizations follow formal induction. A carefully planned induction training programs helps a new employee to quickly adjust to the new surroundings and to assimilate the new work culture and reduce anxiety and cultural shock. This will help to the employee to inculcate a sense of participation with the group and sense of belongingness to the organization. ओके तो क्या क्या चीज़ें जो है वो कंपनी बता सकता है, ट्रेनिंग में बता सकता है. तो फर्स्ट जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड या फिर हिस्ट्री. फिर सेकंड जो है ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, ऑब्जेक्टिव, ये सब बताया जा सकता है उसको ट्रेनिंग में. फिर कंपनी के पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, फिर वर्किंग टाइम क्या है, डिसिप्लिन क्या क्या है, ये सब कुछ. फिर उसके बाद वर्किंग एनवायरनमेंट, पे एंड पार्क्स, इंसेंटिव्स एक्सेट्रा. फिर उसके बाद अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको प्रमोशनल क्राइटेरिया क्या है, क्या प्रमोशन में मिल सकता है वो उसको बताना है. फिर उसका स्पेसिफिक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसका जॉब है उससे रिलेटेड. फिर उसके बाद हर एक मेंबर से, अपने कलीग से, सुपरवाइज़र से फैमिलियर कराना. फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है कंपनी में, मेडिकल फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है, ये सब कुछ बताना. और सेफ्टी से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी ऑर्गेनाइजेशन में वो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल इंडक्शन में बता सकते हैं.
ओके, अब सेकेंड टाइप पढ़ते हैं जो कि है इनफॉर्मल इंडक्शन। इनफॉर्मल इंडक्शन क्या होता है? इन स्मॉल एंड मीडियम साइज organization, informal induction is carried out. The two versions of informal induction program are as follows. जैसे कि आपको पता चल गया रहेगा कि इनफॉर्मल इंडक्शन जो है वो कहाँ पे अप्लाई होता है, जो कि छोटा या फिर मीडियम साइज का कंपनी होता है वहाँ पे। अब जो इनफॉर्मल इंडक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सुपरवाइजरी सिस्टम और स्पॉन्सर या फिर बडी सिस्टम। अब सुपरवाइजरी सिस्टम क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। इन सुपरवाइजरी सिस्टम इनफॉर्मल इंडक्शन ट्रेनिंग इज कैरिड आउट बाय क्विकी सिस्टम where supervisor briefs him about the organization, department and his own job. Introduce immediate to the colleagues and take him around section like store, tool room, machine shop, metrology lab, etc. which has direct relation with the shop. ठीक है, तो सुपरवाइजरी सिस्टम समझ में आया कि जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसको तुरंत का तुरंत हम क्या करते हैं, पूरा शॉप या पूरा ऑर्गेनाइजेशन घुमा देते हैं, बता देते हैं कि हाँ हमारे कंपनी में ये चीज़ें हैं, ये मशीनरी है, यहाँ पे कैंटीन है, ये आपका काम है, सब कुछ। तो ये इसको बोला जाता है सुपरवाइजरी सिस्टम, क्विकली बता देते हैं। अब सेकंड पढ़ लेते हैं बडी सिस्टम। बडी सिस्टम क्या होता है? बडी सिस्टम इज एन ओल्डर मेंबर ऑफ द वर्किंग ग्रुप एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ द न्यू रिक्रूट। ही अरेंजेस मीटिंग विथ रिलेवेंट पर्सन्स और डिपार्टमेंट and supplies him with necessary document regarding rules, regulations and other details of the organization. He acts as a friend, philosopher and guide to the new recruiter. This helps a lot to ease the tension due to the anxiety and familiarity and absence of the friend. तो बड़ी सिस्टम क्या होता है जहाँ पे एक ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन से मिलाते हैं जो कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर का होता है, जो कि आपको हेल्प करता है आपको इजीली कंपनी में एडजस्ट होने में। नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवांटेजेस और फिर बेनिफिट्स ऑफ इंडक्शन क्या क्या है। तो फर्स्ट जो एडवांटेजेस है वो है इट हेल्प्स टू रिड्यूस एनेक्सिटी ऑफ न्यू एम्प्लॉय। सेकंड बेनिफिट जो है वो है it helps the new employee to know expectations of the organizations and their executives. Third, it helps to build a positive attitude towards the company. Next advantages is it helps to build and strengthen a two-way communication channels between management and a worker in the company. Fifth advantages जो कि है it helps to speed up socialization process by making the new employee understand the social, technical and cultural aspects of the company or at the workplace. Next benefit is it helps to facilitate informal relations and teamwork between the employees. Next benefit is it reduces labor turnover, employee grievances and labor absenteeisms by making new employee feel at home, making new employees more aware, adjusting or satisfied. Next benefit is it is helpful in supplying information. Second last advantages is it proves that the company is taking a sincere interest in getting him off to a good start. And the last one advantages is it helps to develop a good public relation between a organization and a worker. ओके तो ये आपका एडवांटेजेस था। कल आपने ओरिएंटेशन पढ़ा, नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे हमारा सोशलाइजेशन क्या होता है। ओके, थैंक यू।